नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में लगी आग में 250 दुकानें जलकर खाक हो गईं। 12:45 पर लगी दमकल की 36 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सुबह 3 बजे के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन फर्नीचर और हार्डवेयर की 250 दुकानें पूरी तरह जल गईं। 8 लोगों को दमकल ने रेस्क्यू किया है। मथुरा में कारोबारी के अगवा बेटे को पुलिस ने मुक्त करवाकर 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ये लोग 1 करोड़ की फिरौती मांग रहे थे। 19 वर्षीय गंतव्य अग्रवाल का उस समय अपहरण हो गया था जब वह कोचिंग पढ़कर घर लौट रहा था। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने स्वाट टीम के साथ मथुरा के जमुनापार क्षेत्र में एक मुठभेड़ में अपहृत को मुक्त कराया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया के हरीपुरा में चल रही मुठभेड़ में कुल 3 आतंकवादी मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। बकिंगम पैलेस ने कहा है कि प्रिंस फिलिप का अंतिम संस्कार विंडसर कासल में 17 अप्रैल को किया जाएगा। महारानी एलिजाबेथ के द्वितीय के पति ड्यूक एबरडीन वरा का शुक्रवार को 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उनके अंतिम संस्कार में कुल 30 लोगों को उपस्थित रहने के लिए अनुमत है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस इस अंतिम संस्कार समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनका मानना है कि ब्रिटिश सरकार हमेशा से शाही परिवार के साथ रही है। शाही परिवार के अधिक से अधिक लोग उनके अंतिम संस्कार में भाग लें, इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं होंगे। देश में अब तक उपचाराधीन मरीजों की संख्या 11 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के 1,52,879 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोविड-19 के कारण 839 लोगों को मौत हो गई है। म्यांमार में सेना ने आज बागो शहर के पास प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राइफल ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जिसमें 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इधर प्रदर्शनों में अब तक 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पश्चिम बंगाल के शीतलकुची में हुई हिंसा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है कि किसी भी पार्टी या राजनेता को अगले 72 घंटे तक जिले की सीमा में दाखिल होने पर रोक लगा दी जाए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी माओवादी को मारे जाने का दावा किया है। दूसरी तरफ बीजापुर में एक वाटर फिल्टर प्लांट में 5 वाहनों को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। भारत में कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी आ गई है। अगले 10 दिन में रूसी टीके को मंजूरी मिल सकती है। अगर बैंक में कोई काम पेंडिंग है तो 12 अप्रैल तक सभी काम आप निपटा लें, वरना फिर आपको उसके बाद 6 दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। 6 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। अप्रैल के महीने में अब 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जोर का झटका लगा है। एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव के सभी पद जीत लिए हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में संपन्न हुए चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना खाता भी नहीं खोल पाई और एनएसयूआई ने क्लीन स्वीप मारी दी। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 65 स्थित बहलोलपुर में रविवार दोपहर सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गईं। इस अग्निकांड में 2 सगी बहनें जिंदा जलकर राख हो गईं। उनके सिर्फ कंकाल व कुछ लोथड़े ही मांस के मिले हैं। दोनों बच्चियां हादसे के वक्त सो रही थीं। उनकी मां काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी। इस जगह पर बड़ी 150 से अधिक झुग्गियों में आग लगी। इस अग्निकांड में लोगों का कहना है कि 500 से अधिक झोपड़ियां जल गई हैं। अधिकांश लोग कबाड़ का काम करते थे। दमकल की 17 गाड़ियों ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। उसकी मां रो रो कर पुलिस से चिल्लाती रही, मेरी बच्चियों को बचा लो, लेकिन जवानों की हिम्मत भी डोल गई। बांग्लादेश के जाने माने रवींद्र संगीत की प्रसिद्ध गायिका मीता हक का ढाका में निधन हो गया। 59 वर्ष की मीता ने लगभग 200 गीत गाए हैं। उन्हें प्रसिद्ध एकुशी पदक से सम्मानित किया गया था। उनके 24 एल्बम बाजार में आ चुके हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर अब अडानी मालिक हैं, जिन्होंने लखनऊ वालों को नायाब तोहफा दिया है। उनका कहना है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। एयरपोर्ट पर कार स्टैंड में 30 मिनट का 90 रुपये, 2 घंटे का 85 की जगह 150 रुपये, इसके बाद हर 2 घंटे का 40 रुपये और 24 घंटे का 590 रुपये आपको स्टैंड शुल्क देना होगा, तभी आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। यानी आम आदमी की जेब ढीली करने के लिए अडानी ग्रुप पूरी तरीके से तैयार है। इसमें सरकारी वाहनों को छूट दी गई है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में हाथी का बच्चा 15 फुट गहरे कुएं में गिर गया और बेहद परेशान हो गया। रात भर चीखता चिल्लाता रहा। सुबह गांव वालों ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए और दमकल विभाग और वन विभाग को सूचना दी, जिन्होंने मिलकर बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों और क्रेन की मदद से हाथी के बच्चे को सकुशल बाहर निकाला। बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्नाव बलात्कार के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी की यूपी पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी रद्द कर दी है। बीजेपी ने फतेहपुर 84 से उन्हें वार्ड नंबर 22 से संगीता सेगर को जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उम्मीदवारी को लेकर छिड़े विवाद के चलते पार्टी ने बैकफुट पर कदम लेते हुए उनकी प्रत्याशिता रद्द कर दी और किसी नए प्रत्याशी को नामांकन करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल में सेना के नाम पर वोट डालने वाले चुनाव आयोग के विज्ञापन पर विवाद खड़ा हो गया है।
चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को अपने चुनावी कैंपेन में सुरक्षा बलों का जिक्र करने या उनके नाम पर वोट मांगने से मना करता है। लेकिन चौथे चरण के मतदान में आयोग ने जिस विज्ञापन का इस्तेमाल किया है उसमें अमर जवान ज्योति का गहरा छायाचित्र है और मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का बनाया कॉमन मैन दिखाया गया है, जो उसमें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसमें कहा गया है कि जवान देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, आप देश के लिए वोट भी नहीं दे सकते हैं, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ऋषिकेश में गंगा नदी पर तारों से बने लक्ष्मण झूला आज अपनी स्थापना की 91वीं सालगिरह मना रहा है। इसे 1930 में आम जनता के लिए खोला गया था। कोरोना के इलाज में काम आने वाली रेमडेसिविर के निर्यात पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। यह दवा काला बाजार में पहुंच जाने से इसके दाम काफ़ी महंगे हो गए थे। ये कोरोना मरीजों के इलाज में काम आ रही है। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।